सभी को नमस्कार। सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, शुभ संध्या, खुशामदीद, इस्तकबाल करती हूँ। मैं उमंग सरीन एक बार फिर हाजिर हूँ। बृहस्पतिवार आ गया और आपसे मिलने का दिन भी आ गया। 7 से 8 कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पटल पर मैं हाजिर रहती हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके जिसका नाम है त्रिवेणी। तो आज मैं तीनों धाराओं के साथ उपस्थित हूँ आप सबके बीच में, आज का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कार्यक्रम लेके। और आज के जो दो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं और तीसरी मैं हूं तो त्रिवेणी पूरी होती है। तो मेरे साथ आज जुड़ी हुई हैं, बहुत ही, मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, दोनों ही मेरे मन के बहुत करीब हैं। बहुत प्यारी सखी सुनीला नारंग जी घर के भी पास हैं और दिल के भी पास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय मैं अभी दूंगी थोड़ी देर में। और बहुत ही प्यारी और मेरे बहुत से काम करने वाली कुलदीप कौर। एक बार मैं इसको जो भी काम बोल दूं मुझे पता होता है कि अब ये हो जाएगा। तो कुलदीप कौर जी आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोनों दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आज दिल वालों की दिल वाले लोग इस पटल पर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत शाम आज होने वाली है। रंगारंग आपको कविताएं और गीत और कुछ मन की बातें सुनने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है इसकी रूपरेखा से आप सब परिचित हैं। एक खंड में हम कविताएं लेंगे, अगले खंड में हम फिल्मी गीत लेंगे और लास्ट के छोटे से खंड में हम कुछ मन की बात लेंगे। इसके साथ ही मैं स्वागत कर लेती हूँ हमारे साथ जो हमारे मित्रगण, श्रोतागण जुड़े हैं, देखने वाले जुड़े हैं या थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे चाय वाय पी के, या कभी मैं हमेशा कहती हूँ कभी वक्त की सीढ़ियां चढ़ते, वक्त के गलियारों से गुजरते हुए कभी हमारी वीडियो उनके सामने आएगी तो वो देखेंगे। तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और बहुत स्वागत उनका करती हूँ। तो आप दोनों का आज बहुत बहुत स्वागत है आज की त्रिवेणी में। पहले राउंड में मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगी रचना के लिए, और आपका परिचय भी मैं जो आपने मुझे भेजा है उसी समय दूंगी। हालांकि परिचय की आप दोनों में से कोई भी मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा फर्ज बनता है, थोड़ा बहुत मैं आपका परिचय जरूर देना चाहती हूँ। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की त्रिवेणी। और जैसा कि हमारा कायदा है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि साहित्यिक अनुष्ठान हम हमेशा शारदे माँ की वंदना के बिना शुरू नहीं करते। तो मैं शारदे माँ का आवाहन करूंगी, कुछ दोहे रखती हूँ, उसके बाद हम पहले खंड में प्रवेश करेंगे। जी, शारदे माँ के चरणों में मेरे कुछ दोहे हैं। शब्द सुमन से मैं माइक ऑन है किसी का? शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। और वीणा के सुर बज उठे, रस बरसे अनमोल, कान लगा के सुन जरा, पट भी मन के खोल, पट भी मन के खोल। अवंदन माँ का हम करें, दिन हो चाहे रात, हम पर नित होती रहे मेहर की बरसात, मेहर की बरसात। तो माँ शारदे की मेहर, माँ शारदे की कृपा, माँ शारदे की अनुकंपा हम सब पर, मुझ पर, आप पर, सुनने वालों पर, देखने वालों पर, लिखने वालों पर, पढ़ने वालों पर हमेशा बरसती रहे। इसी कामना के साथ मैं आज की त्रिवेणी का आगाज करती हूँ। और चलिए पहले खंड में चलते हैं जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। और शायरी और कविताएं हम इसी में ही सुनते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, आप दोनों में से बारी बारी से मैं बुलाऊंगी। पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कुलदीप जी आपको, आपका थोड़ा सा मैं परिचय दे देती हूँ। कुलदीप कौर दीप जी दिल्ली से हैं हमारे साथ, और
बहुत ही अच्छी साहित्यकारा हैं। इनके गीत और मुक्तक और कविताएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। संस्थापिका और अध्यक्ष हैं। इनका एक अपना मंच है, सुवासितम साहित्यिक संस्था, जिसपे हमें भी लाइव आने का इन्होंने सौभाग्य प्रदान किया था। तो बहुत ही अच्छा काम उसमें कर रही हैं। हर रोज मुझे लगता है इनके लाइव चलते हैं। और द मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित कीर्तिमान एक पटल है, उसकी उपाध्यक्ष है। महिला काव्य मंच दक्षिण पश्चिमी इकाई की सचिव हैं और वायुसेना विद्यालय से ये सेवानिवृत्त है। और इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की भी महासचिव हैं दिल्ली इकाई की। कैसे भूल गए आप हमें कुलदीप जी, लेकिन हमें याद है। उम्मीदों के बहुत दीप धन्यवाद। संग्रह है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सम्मानों की सूची बहुत लंबी है, तो उसे ना पढ़ते हुए मैं इनको ही ज्यादा सुनना चाहूंगी। और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो ऐसी कुलदीप जी, आपको मैं बहुत बहुत स्नेह से और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद मैं सुनीला जी को बुलाऊंगी, तब सुनीला जी आपका परिचय मैं आपको स्वागत करते हुए उसी समय दूंगी। तो आपके लिए एक माहिया देती हूँ कुलदीप जी। कहाँ रखा था मैंने जी। तितली है मंडराई, तितली है मंडराई, उपवन महका है, संदेशा है लाई, उपवन महका है, संदेशा है लाई। तो ऐसे ही महके महके गीत और कविताएं आपको सुनाने वाली हैं आज कुलदीप जी। कुलदीप जी, बहुत स्नेह और सम्मान से मैं आपको बुलाती हूँ कि आप आएं और अपनी पहली रचना रखें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग दीदी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या मैं हेडफोन्स को बंद कर दूं? सही है। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मुझे त्रिवेणी में बुलाने के लिए। एक बार पहले भी मैं आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मुझे त्रिवेणी की हर बात अच्छी लगती है, बस ये जो गीत वाला मसला है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। और आज तो अभी अभी गेस्ट, मतलब मेरे पास गीत तैयार ही नहीं है, सोचा भी नहीं है। चलिए वो आगे आएगा तब देखा जाएगा उसके बारे में। और मैं साथ में ही कविता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह साहित्य से जुड़े हुए हैं और लगातार आपके लाइव्स चलते रहते हैं। तो चलिए, गणेश चतुर्थी अभी निकली है और मैं पहला दोहा गणेश जी को देती हूँ। अभिनंदन है आपका, बाधा हरो गणेश। अभिनंदन है आपका, बाधा हरो गणेश। रिद्धि सिद्धि दाता सुनो, रिद्धि सिद्धि दाता सुनो, विघ्न हरो विघ्नेश, विघ्न हरो विघ्नेश। और एक गीत जो मैं आप लोग सभी के सामने रख रही हूँ आज, मैं माँ के नाम पर गीत रख रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं गाकर नहीं सुनाऊंगी, ऐसे ही रहत नहीं बोलूंगी, सुनिएगा। शहर में मुश्किलें जितनी, उसे माँ गाँव करती है। शहर में मुश्किलें जितनी, उसे माँ गाँव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छाँव करती है। और उठे वो भानु से पहले, रहे वो देर तक जगती। उठे वो भानु से पहले, रहे वो देर तक जगती। सुबह से शाम होने तक कभी भी माँ नहीं थकती। भटक जाएं अगर राहें, भटक जाएं अगर राहें, दिशा हमको दिखाती है। सही अंदाज से वो तो हमें जीना सिखाती है। दुआ मेरे लिए वो माँ, दुआ मेरे लिए वो माँ सदा हर ठाव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छाँव करती है। और कैसी होती है माँ, सुनिएगा कि सरल शीतल धरा अंबर, सदा है स्नेह सागर माँ।
सरल शीतल धरा अंबर, सदा है स्नेह सागर माँ। उड़ेले स्नेह की गगरी, भरी ज्यों प्रेम गागर माँ। तुम्हारा नाम ही काफी, तुम्हारा नाम ही काफी, हमारी पीर हरने को। निवाला छोड़ दे अपना, हमारा पेट भरने को। दुआ मेरी कुशलता की, दुआ मेरी कुशलता की, प्रसु हर दांव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। चुका सकते नहीं कीमत, चुका सकते नहीं कीमत, तुम्हारी रत जगों का हम। करें जितना भले ही हम, रहेगा ही मगर वो कम। यही है कामना मेरी, यही है कामना मेरी, खुशी चूमे कदम माँ के। नहीं आंसू बहे कोई, चुकाए कर्ज हम माँ के। बिना माँ के हमेशा जिंदगी, बिना माँ के हमेशा जिंदगी बेकां करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत रचना कुलदीप जी। माँ के लिए कितने सुंदर आपने भाव रखे। जैसे आपने कहा ना कि भोर होने से, भानु के उगने से पहले ही माँ उठ जाती है, और मुझे लगता है सब बच्चों ने ऐसे देखा है, उनके जगने से पहले माँ जगती है और उनके सोने के बाद वो सोती है, और उनकी बिल्कुल। ममता की आंचल की छांव जो है उसका कोई सानी नहीं है, उसके जैसी ठंडी छांव कोई नहीं है। पंजाबी में बोलते हैं मावा ठंडिया छावा। तो माएँ जो हैं वो हमेशा ठंडी-ठंडी बयार होती हैं, ठंडी छाँव होती हैं। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। ही अच्छी तरह से उसको पढ़ा भी, चाहे गाया नहीं, लेकिन तहत में पढ़ने का भी अपना शुक्रिया। एक प्रभाव होता है, और तहत भी जी। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगली आवाज़ मैं देने वाली हूँ सुनीला जी को। सुनीला नारंग जी भी दिल्ली से जुड़ी हैं, और उनका मैं परिचय दे देती हूँ। वो साहित्यकारा तो हैं ही, उनसे मेरा मिलना कई बार हुआ है, और हर बार मैंने उनको एक बहुत ही अच्छे मन का इंसान पाया है। और साहित्यिक उपलब्धि में साहित्य 24 दिल्ली की अध्यक्ष हैं, और उसमें बहुत काम करती हैं, पुस्तकों की समीक्षा करती हैं, समाज के सामने लेके आती हैं किताबों को, और मुस्कान ई पत्रिका के संपादक भी हैं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच की और एकलव्य फाउंडेशन की ये सदस्य भी हैं। अध्यापन कार्य करती हैं, लिखने की हर विधा पे लिखती हैं। जैसा मैंने कहा, पुस्तक समीक्षा भी बहुत सुंदर करती हैं। मेरी पुस्तक की भी उन्होंने समीक्षा की है, और मैं दूसरी पुस्तक भी आपको भेजने वाली हूँ। सामाजिक चेतना संबंधी कार्य भी करती हैं, और बहुत सारे सम्मान प्राप्त है। मैं एक पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्मृति राष्ट्रीय शिक्षक एवं मीडिया सम्मान 2016 में इनको मिला है। बहुत सारी किताबों का लोकार्पण भी किया है। बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको बुलाती हूँ, एक माहिया देती हूँ। इन उड़ते परागों में, इन उड़ते परागों में बंध गई तितली, इन मोह के धागों में बंध गई तितली, इन मोह के धागों में। तो ये मोह मोह के धागे हमें हमेशा ऐसे बांधते रहें, चाहे हम साहित्य के ज़रिए जुड़े हैं, लेकिन मोह के धागे तो जुड़े ही हैं। तो ये मोह के धागे इसी तरह बंधते रहें हमारे, और मैं बहुत स्नेह और सम्मान से बुलाती हूँ। सुनीला जी, आप आएँ और अपनी रचना रखें। सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ कविता प्रभा जी का भी, और धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ मुझे त्रिवेणी का हिस्सा बनाने के लिए, और आपके बहुत सुंदर संचालन के साथ मुझे माहिए के साथ आपने पुकारा है। और सबसे पहले एक दोहा रखती हूँ माँ शारदे के चरणों में, उसके बाद अपनी एक गजल प्रस्तुत करूंगी। सुर पूजित सौदामिनी, सरगम गाथा, सुर
उजित सौदामिनी सदगम का था। मुझको सुर का ज्ञान दो, छेड़ सुरों के तार चाल दे, छेड़ सुरों के तार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे कहती हूँ, जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं मेरे शब्द मेरे सिरहाने, जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं मेरे शब्द मेरे सिरहाने, तब बातें बड़ी बनाते हैं मेरे शब्द मेरे सिरहाने। कुछ ताल में बंध जाते हैं, कुछ ताल में बंध जाते हैं, और कुछ लय की मौज में एक गीत नया रचाते हैं मेरे शब्द मेरे सिरहाने, मेरे शब्द मेरे सिरहाने। तो एक गजल में प्रस्तुत करती हूँ जो सिरहाने मेरे शब्दों ने तैयार किए, बता सुनाती हूँ। बंद पलकों को एक रोशनी चाहिए, बंद पलकों को एक रोशनी चाहिए, रोशनी में तू ही बस तू ही चाहिए, रोशनी में तू ही बस तू ही चाहिए। हम बना लेंगे ख्वाबों का सुंदर महल, हम बना लेंगे ख्वाबों का सुंदर महल, एक जरा सी ज़मीं दिल के ही चाहिए, एक जरा सी ज़मीं दिल की ही चाहिए। बंद पलकों को एक, हमको तुमसे मोहब्बत हुई है सनम, हमको तुमसे मोहब्बत हुई है सनम, साथ लम्हों के थोड़ी खुशी चाहिए, साथ लम्हों के थोड़ी खुशी चाहिए। प्यासा दिल है मेरा मेरे दिल को सनम, प्यासा दिल है मेरा मेरे दिल को सनम, बस तेरे प्यार की तृष्णगी चाहिए, बस तेरे प्यार की तृष्णगी चाहिए। बंद पलकों को एक, दिल के अरमां ये कहने लगे हैं हमें, दिल के अरमां ये कहने लगे हैं हमें, दिल के साजों को एक मौसीकी चाहिए, दिल के साजों को एक मौसीकी चाहिए। बंद पलकों को एक, आफताबों की हमको जरूरत नहीं, आफताबों की हमको जरूरत नहीं, चांद की बस जरा चांदनी चाहिए, चांद की बस जरा चांदनी चाहिए। आखिरी शेर अर्ज करती हूँ। ये जमाना हमारा हो दुश्मन भले, ये जमाना हमारा हो दुश्मन भले, एक तुम्ही से मुझे दोस्ती चाहिए, एक तुम्ही से मुझे दोस्ती चाहिए। माफी चाहूंगी, एक शेर अभी और रहता है, ये सेकंड लास्ट था। स्वागत है। पेश कर। दिल ये मांगे मेरा रब से और कुछ नहीं, दिल ये मांगे मेरा रब से और कुछ नहीं, एक नजर प्यार की बस तेरी चाहिए,
एक नजर प्यार की बस तेरी चाहिए, एक नजर प्यार की बस तेरी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनीला बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर। आपको जो आपने अपने गजल के अशार में कहा, जो जो भी आपने मांगा कि मुझे चाहिए, चांदनी चाहिए, आफताब नहीं चाहिए, तो मैं रब से दुआ करती हूँ कि जो जो आपने मांगा है वो आपको मिलता रहे मुझे लगता है हमेशा। ये हर दिल की आवाज होती है, तो दिलों बहुत को जोड़ रही है तो बहुत अच्छा। प्यार की एक नजर मिल जाए तो उससे बड़ी क्या ही बात है। तो बहुत ही सुंदर शब्द आपके, उतना ही सुंदर तरन्नुम और उतनी ही मधुर आपकी आवाज है, वो हम सब जानते ही हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं हमारे साथ जो पटल के उस पार प्रबुद्ध साहित्यकार जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, मैं जरा उनका आभार प्रकट कर लूं, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। बहुत से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी। मुकेश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें नमस्ते कह रहे हैं। मंजू लता जी हमारे साथ हैं, और आदरणीय विनीता जी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं मंच महक गया। मंजू लता जी भी सबको नमस्ते कर रही है। मंजू जी, हमारी तीनों की तरफ से आपको त्रिवेणी की नमस्ते हो। राजेश कर्ण जी हमारे साथ हैं, जय हो कह रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राजीव गौतम जी हमारे साथ उपस्थित हैं, हमेशा ही उपस्थित रहते भी हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। कविता जी तो पीछे से शानदार शानदार की पूरी एक रेलगाड़ी, काफी सारे डिब्बे हैं उसमें, उन्होंने भेजी है आपके लिए। मुकेश जी कह रहे हैं माँ तो माँ होती है, ये आप दोनों के लिए कंबाइंड मैं कमेंट्स ले रही हूँ, उसके जैसा कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, माँ का कोई माँ की तुलना नहीं है। सौम्य दुआ जी हमारे साथ है, उनका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ। और मैं देख लेती हूँ, सुनीता महेश्वरी जी हमारे साथ है। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, सब कुछ हम प्रकट करते हैं। और यही कहती हूँ कि बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। वीना अग्रवाल मेरी बहुत प्यारी सखी उपस्थित है। वीना जी, आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ और आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेहतरीन प्रस्तुति कह रहे हैं राजीव गौतम जी, शब्दों का सुंदर संयोजन कह रहे हैं, और बहुत सारे लाजवाब भी भेजे हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति है, शानदार त्रिवेणी कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और ज्ञान भंडारी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। और यही मेरी कामना है कि आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिधा भी है हमारे साथ, अभिधा आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है, वो बहुत खूब कह रही हैं। सुभाष सिंह जी की उपस्थिति है, लाजवाब प्रस्तुति कह रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किरण यादव जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत सुंदर कह रही हैं। और उदयपुर से प्रमिला शरद व्यास जी की उपस्थिति है। प्रमिला जी, आप आई और अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे लगता है मैंने सभी के नाम लिए हैं, और किसी का छूट गया हो तो मैं वही कहती हूँ, बुजुर्ग समझ के माफ कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। और मैं इस प्रोग्राम में आपके दो लूंगी आपकी रचनाएं। मैं अपनी एक रचना रखती हूँ और मैं पहले रख दूंगी, फिर मैं आपको बुलाऊंगी। गीत ही लिखती हूँ मैं, तो गीत ही ज्यादा गाती हूँ, तो गीत ही रखती हूँ। बहुत पुराना गीत है। आज मेरी भी व्यस्तता ज्यादा बहुत व्यस्तता थी, तो इसलिए कुछ देखने का भी समय नहीं मिला। तो चलिए, एक गीत बहुत पुराना है, उसी को रखती हूँ। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे, तो बोलो किसके गले फिर लगोगे। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे, तो बोलो किसके गले फिर लगोगे। ना आंखों में होगा, ना आंखों में होगा तस्वुर हमारा, ना आंखों में होगा तस्वुर हमारा। तो ख्वाबों में जाना किससे फिर मिलोगे। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। मेरा साथ तुमको गवारा न होगा, तो कश्ती तो होगी किनारा न होगा।
मेरा साथ तुमको गवारा न होगा, तो कश्ती तो होगी किनारा न होगा। माइक कोई ऑन है क्या? कुर्बतें जो हमारी तुमको खलने लगेंगी, कुर्बतें जो हमारी तुमको खलने लगेंगी, तो खुद से भी थोड़ा कतराने लगोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। मुझे छोड़ के जीना आसान होगा, कि चैनो सुखों का सामान होगा। मुझे छोड़ के जीना आसान होगा, कि चैनो सुखों का सामान होगा। रकीबों के घर आना जाना तुम्हारा, रकीबों के घर आना जाना तुम्हारा, खुद अपनी तबाही का सामा करोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। ये सच है कि दुनिया बुरा ही कहेगी, है हम बेवफा तुमसे आके कहेगी। ये सच है कि दुनिया बुरा ही कहेगी, है हम बेवफा तुमसे आके कहेगी। सवालात उभरे नजर में तुम्हारी, तो रुसवाइयों के बहाने करोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। अंतिम चरण है। छोड़ कर जा रहे हो शहर आज मेरा, मुबारक हो तुमको नया वो बसेरा। मगर जब भी तन्हा किसी रोज होगे, मगर जब भी तन्हा किसी रोज होगे, याद हमको करोगे, मुस्कुराने लगोगे, तो बोलो किसके गले फिर लगोगे। ना आँखों में होगा तसव्वुर हमारा, तो ख्वाबों में जाना किससे फिर मिलोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया मुझे जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सुंदर त्रिवेणी आज सजी हुई है, और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब बिना किसी भूमिका के आपको बुलाती हूँ। कुलदीप जी, पहले आप आए और अपनी दूसरी रचना रखें, तहत तरन्नुम, जो भी आपको पसंद हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। और मेरे को आवाज थोड़ी सी अब कम आने लग गई है, शायद मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दिया, इसलिए मेरा ही आपकी नाम बुलाया आवाज, गया ना। आपकी आवाज सही आ रही है। हाँ जी, बना रही है। चलिए मैं रखती हूँ आपके सामने एक गीत। कैद मानव हो गया अपने विचारों में यहाँ, कैद मानव हो गया अपने विचारों में यहाँ, टूट जाए बेड़ियां अब है कहो मुमकिन कहाँ। जब हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हमें उसको ब्रेक करना और उससे बाहर निकलना। कैद मानव हो गया अपने विचारों में यहाँ, टूट जाए बेड़ियां अब है कहो मुमकिन कहाँ।
ये समझ लो आज बस तुम, ये गुलामी श्राप है। ये समझ लो आज बस तुम, ये गुलामी श्राप है। द्वंद्व खुद से खुद यहाँ करता मनुज मन आप है। मोल अब इंसानियत का क्या लगेगा क्या पता। मोल अब इंसानियत का क्या लगेगा क्या पता। आदमी जब कैद खुद में, फिर कहीं किसकी खता। नोचते हैं गिद्ध पर मासूम पंछी के जहां। नोचते हैं गिद्ध पर मासूम पंछी के जहां। टूट जाए बेड़ियां अब है कहो मुमकिन कहाँ। और किस तरह से किस तरह का पूरा हमारे मन किस तरह का हो जाता है जब हावी होने लग जाते हैं हमारे गलत विचार हमारे ऊपर। लोभ जैसे हो गया हावी सभी पर अब यहाँ। पीर किसकी कौन पहचाने बताओ कब यहाँ। आदमी का बन गया दुश्मन यहाँ जब आदमी। आदमी का बन गया दुश्मन यहाँ जब आदमी। फिर रहेगी ही सदा इंसानियत की भी कमी। प्रेम ही हो जिस जगह, और इन सब को तोड़ने वाली सिर्फ एक चीज है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, प्रेम। प्रेम ही हो जिस जगह, अब दीप को जाना वहां। प्रेम ही हो जिस जगह, अब दीप को जाना वहां। टूट जाए बेड़ियां अब है कहो मुमकिन कहाँ। टूट जाए बेड़ियां अब है कहो मुमकिन कहाँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत उमंग सुंदर। दीदी के आज सामने एक गाने की अलग, हिम्मत करना, सुनीला जी इतना प्यारा गाती हैं, अपनी हिम्मत करना ही ऐसा नहीं, मेरी बहुत बड़ी बहादुरी है। इस बहादुरी के लिए मेरे को दाद देनी चाहिए। मेडल दिया जाए। नहीं नहीं, आप बहुत मधुर स्वर में आपने गाया है, और बहुत ही मुझे रचना भी बहुत पसंद आई, क्योंकि सचमुच हम इतनी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हमारे विचार की बेड़ियां हैं, मोह की बेड़ियां बेड़ियां हैं, अहंकार की बेड़ियां हैं। इस तरह की बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं है, जैसा आपने कहा, लेकिन प्रयास सतत जारी है कि हम इन बेड़ियों से आजाद हो सकें, प्रेम की बेड़ियों में बंधे, वही अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर। तो पहले हम सुन लेते हैं सुनीला जी को, उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स लूंगी। तो मैं बहुत ही फिर से स्नेह और सम्मान दोनों दोनों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। सुनीला जी, आप आए और अपनी रचना रखें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको ज़्यादा भूमिका नहीं बाँधूँगी, अब सीधे-सीधे अपनी रचना सुनाती हूँ। गज़ल फिर से सुनाती हूँ और तहत में सुनाऊँगी। सुनिए। आज के इस दौर मुश्किल आना-जाना हो गया। आज के इस दौर मुश्किल आना-जाना हो गया। घर में बैठे ऑनलाइन का ज़माना हो गया। वाह वाह घर वाह। में बैठे ऑनलाइन का ज़माना हो गया। नुक्कड़ों पर यारों की अब महफ़िलें जमती नहीं। नुक्कड़ों पर यारों की महफ़िलें अब जम नुक्कड़ों पर यारों की अब महफ़िलें जमती नहीं। फ़ेसबुक पर सारे मित्रों का ठिकाना हो गया। फ़ेसबुक पर सारे मित्रों का ठिकाना हो गया। ज़िंदगी, ये आजकल के दौर पर लिखे हैं कुछ शेर मैंने। ज़िंदगी लिव इन रिलेशन बन गई है आजकल। ज़िंदगी लिव इन रिलेशन बन गई है आजकल। लैला वाले प्यार का किस्सा पुराना हो गया। लैला वाले प्यार का किस्सा पुराना हो गया।
जी सुनीला जी, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया, मैं नहीं समझ पा रही नहीं, ये आपकी क्यों आवाज तो आ डिस्कनेक्ट हुआ, रही मैं है। समझ नहीं पा रही। नहीं नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है, वीडियो लेकिन भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूं, मैंने एक्चुअली दोबारा हाँ ज्वाइन जी, किया है। नहीं आप क्लियर, आपका वीडियो भी है और आपकी आवाज भी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी जिंदगी लिव इन रिलेशन, जिंदगी लिव इन रिलेशन बन गई है आजकल, लैला वाले प्यार का किस्सा पुराना हो गया। दौरे नौ में, दौरे नौ में गीत ठुमरी अब कहाँ गाता कोई, दौरे नौ में गीत ठुमरी अब कहाँ गाता कोई, रैप कहकर जो भी निकला वो तराना हो गया, रैप कहकर जो भी निकला वो तराना हो गया। देख स्टेटस गाड़ी बंगला, देख स्टेटस गाड़ी बंगला बात करता है कोई, जिसकी भारी जेब है वो ही सियाना हो गया, जिसकी वाह, भारी जेब है वो ही सियाना हो गया। और सुनिएगा, खाना माँ के हाथ का भाता नहीं औलाद को, खाना माँ के हाथ का भाता नहीं औलाद को, बच्चा बच्चा पिज्जा बर्गर का दीवाना हो गया, बच्चा बच्चा पिज्जा बर्गर का दीवाना हो गया। अंत में सुनिएगा, चापलूसी जेब कतरी मुफ्तखोरी जोरों पर, चापलूसी जेब कतरी मुफ्तखोरी जोरों पर, छीन कर जो भी मिला वो ही खजाना हो गया, छीन कर जो भी मिला वो ही खजाना हो गया। बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी छोटी सी गजल, अरे आज वाह, के परिवेश में लिखी हुई। वही मैं देख रही थी, एक एक परिस्थिति जो है हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो आपने लिखा है, किस तरह से संबंध बदल रहे हैं, किस तरह से हमारी आदतें बदल रही हैं, हमारे बच्चों के विचार बदल रहे हैं, खान पान रहन सहन सब कुछ तो बदल रहा है। तो वही जमाना वैसा ही आ गया है जिसमें पिज्जा के दीवाने हैं और लिव इन के जमाने हैं। तो हम देख देख के थोड़े हैरान तो होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय जो तेजी से बदल रहा है उसी के ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया एक रचना रखी। और मैं अब कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। वीना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शुरू से ही। सुभाष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं मन कुछ कमेंट था उनका ऊपर चला गया। राजीव गौतम जी कह रहे हैं अप्रतिम सृजन, ये हम सबके लिए है। कविता जी बहुत वाह वाह कर रही हैं। मधु प्रधान जी लाजवाब कह रही हैं। और विनीता दी भी उम्दा गजल कह रही हैं। गीता चौबे गूंज जी की भी उपस्थिति है। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे लगता है हमारे साथ वो थी और बहुत सुंदर उन्होंने गीत सुनाए थे। आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ और कहती हूँ कि अब असली रंग अब आने वाला है, फिल्मी रंग, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। किरण यादव जी भी वाह वाह कर रही हैं और मैं देख लेती हूँ कोई नई उपस्थिति अगर हुई हो तो। वीना जी कह रही है निशब्द कर दिया, सहजता से अपनी बात कही है इस गीत में। जी वीना जी, आपके टिप्पणी से हम सबका उत्साह बढ़ता है। मधु प्रधान जी हमारे साथ हैं, रेणुका आनंद जी हमारे साथ हैं, सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। और प्रमिला जी कह रही हूँ उमंग जी बहुत सुंदर गीत पढ़ा। सोनिया जी की उपस्थिति है, सोनिया जी छोटी, मैं छोटी कहती हूँ उन्हें, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ। डॉक्टर अंजू कवात्रा मेरी बहुत प्यारी सखी, वो भी हमारे साथ हैं और वो वाह वाह सुनीला जी कह रही हैं। राजीव गौतम जी बहुत सारा अद्भुत हमें कह रहे हैं। तो बहुत ही मन खुश हो जाता है जब हमारे मित्र और इतने प्रबुद्ध रचनाकार हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपने ऊपर गुरूर हो जाता है। एक गाना भी है ना, अपने पर गुरूर हो जाता है, ऐसा कुछ है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर हो जाता है। तो ऐसे जब आप लोग हमें सुनने आते हैं तो हमें भी अपने ऊपर गुरूर होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा खंड में शायर तो नहीं समाप्त होता है यहीं पर, और हम एक बहुत ही दिलचस्प राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और कोई भी थोड़ा फिल्मी नहीं होता है, एक बार फिल्मी रंग छाता है तो पूरी तरह से ही छाता है।
तो आपको फिल्मी रंग में डुबोने के लिए मैं पहले आवाज देती हूँ कुलदीप जी, जो बहुत थोड़ा सा घबराई हुई सी लग रही है, बट मुझे पूरा विश्वास है जब वो गाएंगी तो आपके दिल पे छा जाएंगी। आइए कुलदीप जी। जी बहुत धन्यवाद। आज जब मैं मायूस होती हूँ, घबराई हुई होती हूँ, तो ज्यादा हंसती हूँ। क्यों? सबसे पहले तो जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं। और चलिए मैं एक गीत, जैसा कि आदेश हुआ है उमंग दीदी का, पिछली बार मुझे अच्छे से याद है मैंने स्कूल की प्रेयर सुनाई थी, ए मालिक तेरे बंदे हम, क्योंकि मुझे बस गीत के नाम पर वही आता है। और एक जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है मुकेश जी का, अनोखी रात का, वो आज सुनाती हूँ, सुनिएगा। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, उम्मीदवार पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं, उम्मीदवारे कल तक जो अनजाने थे, जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। क्षमा के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मैंने अपना सुंदर गीत गाया है पूरा कुलदीप किया। जी आपने, कितना सुंदर गाया है। फिर मैं वही बात मैं हर बार कहती हूँ, झूठ बोले कौवा काटे, नहीं तो नहीं, झूठ नहीं यही बोलना एक है। गीत है जो आप मैं बहुत रोज अच्छा सुनती हूँ, तो शायद नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए गीत का। लेकिन हमें नहीं लगा कि आपको कुछ मुश्किल लग रहा है। आपने बहुत ही सहजता से, बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और गीत भी बहुत प्यारा गीत है। बहुत, मैं बहुत आपके प्यारा साथ साथ गीत है गा रही जी। थी। बहुत ही सुंदर गीत। और अगली आवाज मेरी जा रही है सुनीला जी को, उसके बाद मैं फिर कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी। तब तक आप आए सुनीला जी, और क्या आप फिल्मी रंग अपना बिखेरने वाली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी मंच पर उपस्थित और जो पटल पर जुड़े हैं हमारे मित्रगण, सभी का धन्यवाद देती हूँ, इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। और उमंग जी, कहना स्पष्ट रहेगा कि मैंने भी फिल्मी गानों पर प्रस्तुति कभी नहीं दी है, ये मेरा प्रथम प्रयास होगा, जैसा भी हो स्वीकार कीजिएगा। जी स्वागत है। गाना रखती हूँ जो शोर पिक्चर से 1972 में आया था, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में है, और मनोज कुमार और नंदा जी पर। शायद थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ, शुरू करती हूँ। एक प्यार का नगमा से मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है, परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत प्यारा गीत सुनीला जी, और बहुत अच्छा गाती हैं आप। ऐसा मत कहा कीजिए कि मैं गाती नहीं हूँ, आप बहुत अच्छा गाती हैं। शिल्पी और गीत कभी नहीं गाया, मेरा ये प्रथम वो था, कभी भी नहीं गाया मैंने। अच्छा, चलिए एक नई चीज से आपको हमने जोड़ा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी। बहुत खुशी की बात है कि आपने इस मंच पे पहली बार ऐसे गाया, और ये गीत भी एकदम कालजयी गीत है देखिए। और जब वो कहते हैं ना, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, तो यही यही हम हम भी सब तो लोग यही कर कर रहे रहे हैं। हैं। यही इन पलों से हम अपनी उम्र चुरा रहे हैं, हम अपना जीवन चुरा रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में रह जानी निशानी है, परछाइयां रह जाती निशानी है, तो यही हमारी निशानी है, यही हमारी यादें हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत और बहुत सुंदर ढंग से आपने निभाया। और मैं देख रही हूँ मेरे हमारे साथ बहुत सी उपस्थितियां अभी भी हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविता जी हमारे साथ हमेशा शुरू से लेके आखिर तक रहती हैं, एक अच्छे मेजबान की तरह से।
और हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाती रहती हैं। मधु प्रधान जी कह रही हैं सुंदर सामयिक रचना, ये आपकी रचना के लिए होगा। राजीव गौतम जी अद्भुत कह रहे हैं, और डॉक्टर अंजू कवात्रा जी वाह वाह सुनीला जी कह रही हैं, और सभी मित्रगण हमारे साथ बने हुए हैं, ये बहुत ही संबल देता है हमें। विनीता दी भी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। मधु प्रधान जी भी यही कह रही हैं, बहुत ही सार्थक। शिखा खुराना जी की उपस्थिति है और वो आपका स्वागत कर रही हैं। और जी मैंने, मुझे लगता है सभी के नाम ले लिए हैं, और देख लेती हूँ कोई नहीं। जी ललित मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और राधा गोयल दी हमारे साथ जुड़ी हैं। दी आपको बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपका बहुत स्वागत करते हैं। राधा जी भी आपकी गाने की पंक्तियां दोहरा रही हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये सचमुच सबके दिलों को जो छूने वाला गीत है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में आप दोनों ने ही अपने अपने गीत रखे, और ये वाला जो हमारा खंड था वो बहुत ही सुंदर रहा। तो मैं भी एक छोटा सा गीत रखती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे अपने मन की बात की तरफ। स्वागत। जी, तो मैं आज जो गीत लेके आई हूँ वो 1986 में 1986 में महेश भट्ट जी की एक फिल्म आई थी, अर्थ। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसमें शबाना आजमी थी, और जो उसका गाना मैं लेके आई हूँ वो है झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी हैं। ये मुझे भी आज ही पता चला जब मैंने गूगल किया, मुझे नहीं पता था। कैफिया आजमी साहिब का लिखा हुआ ये गीत है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है। जी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। माइक ऑन है कोई? झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तेरी मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिल्मी राउंड हमारा यहीं समाप्त होता है, और बहुत अच्छे अच्छे फिल्मी रंग हमने बिखेरे। हम तीनों ने मिलके फिल्मी गीतों की एक त्रिवेणी बहाई, और इसके साथ ही हम चलते हैं अगले खंड की तरफ, जिसका नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। और इसमें हम अपने मन की बात करते हैं। मैं दोनों अतिथियों को बारी बारी से बुलाऊंगी, और जो भी बात इस पटल के माध्यम से आप साझा करना चाहते हैं तो
तो आप अपने विचार रख सकते हैं। तो कुलदीप जी आप आए और हम सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहती हैं। बहुत स्वागत है। का फिर से एक बार आभार उमंग दीदी, और बहुत प्यारा गीत सुनाया आपने। आपके गीत को सुनकर वैसे ही सुकून मिल जाता है हमेशा ही, चाहे आपके स्वर रचित हों, चाहे फिल्मी हो, चाहे कुछ भी, आपकी आवाज में ही सुकून है। जब सुकून की बात करते हैं तो आज के दौर में सुकून बहुत ही जल्दी चला जाता है। हमने जो एक अपना एक बना लिया है कि हमें इस चीज से ही सुकून मिलेगा, इससे नहीं, मतलब हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। और अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए ये खासकर बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। हम फिर भी बड़े हो गए हैं, हमने काफी कुछ देखा है। उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पर ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। तो बस जो आज की मैं बात रख रही हूँ वो इसी चीज पर लेके रख रही हूँ कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर हम आज बहुत अच्छे दिन हैं तो मान के चलिए कि बुरे दिन भी आएंगे, और अगर बहुत बुरे दिन है तो मान कर चलिए कि अच्छे दिन भी आगे आएंगे। हमें एक संयम, हमें एक बैलेंस बनाकर चलना ही होगा, क्योंकि अगर रात आई है तो हम सबको पता है कि सवेरा होना ही होना है, और अगर हम सवेरे में हैं, दिन में हैं, तो हमें पता है कि सूरज को ढलना है और फिर से शाम जीवन में आनी है। तो मैं एक कुंडलियां, एक छंद है, मैं वो भी इसके साथ ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा। जीवन में क्यों हम कभी खुद को करें हताश, जीवन में हम क्यों कभी खुद को करें हताश, अंधियारे के पार ही, अंधियारे के पार ही जग में भरे प्रकाश, जग में भरे प्रकाश दूर फिर तम हो जाता, जग में भरे प्रकाश दूर फिर तम हो जाता, आशा कभी न छोड़ भली सब करते दाता, और जटिल नहीं कुछ काम, जटिल नहीं कुछ काम ठान लो तुम यदि मन में, करते जाओ कर्म मिले फिर सब जीवन में, करते जाओ कर्म मिले फिर सब जीवन में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो हमारे कर्म है। हमें अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, और दिन अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, पलट जाएंगे, उसके लिए अपने आप को हताश नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बहुत ही बात मैंने सुंदर अपनी रखनी थी। जी। इतनी सी बात में जीवन का बहुत बड़ा सार है जो आपने कहा कुलदीप जी। वो कहते हैं ना, सब दिन जात न एक समाना, आज दुख है तो कल सुख आएगा, धूप छांव का खेल ही तो जिंदगी है। तो बिल्कुल आजकल जो जी। बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं और जल्दी ही हताश होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि अगर रात आई है तो सुबह भी जरूर होगी। तो बहुत अच्छे बिल्कुल विचार आपने रखे और बहुत ही प्रेरणादायक है, और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है ऐसे विचार उनके सामने रखे जाएं। तो बहुत शुक्रिया, और मैं आगे बहुत बुलाना चाहती धन्यवाद। हूँ जी सुनीला जी, आप आए। जी ओम जी, अब बहुत सुंदर बात कही मेरी सखी कुलदीप जी ने मन के बारे में। तो मन को साधना ही दरअसल बस बहुत बड़ी बात है कि सुख दुख में सम रहना। और मन को लेकर कुछ पंक्तियां मैंने अपनी रचना में लिखी हैं, वो दोहराना चाहूंगी कि मन की गति क्या होती है, और इस गति को ही साधना होता है हमें। मन उपजता है निरंतर, कभी आशा कभी निराशा, पल तोला तो पलमाशा, कभी डूब जाता अतीत के भंवर में, कभी उड़ान भरता ख्यालों के सफर में, यह मन न जाने कैसा, चंचल हवा सा उठता धुआं सा, और न जाने कब हो जाता रुआं सा, फिर पलक झपकते ही अधरों को दे जाता एक मीठी मुस्कान, कब किसी को याद करता कब किसी को भूल जाता जाता, मन भावना के पुंज में डूब डूब जाता, मन भावना के पुंज में डूब डूब जाता। मन तो भावुक है, इसकी गति को भी कोई नहीं जान पाया, तो उसको साधना ही असल की साधना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पटल पर जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, सभी लेखन से जुड़े हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं अपने मन के भावों को किसी भी रूप में, विचारों के रूप में,
तो सिर्फ लिखे ही नहीं, लिख भर के दुनिया के लिए मैसेज करने के लिए नहीं छोड़ दें, उसको अमल भी करना, उसका रोल मॉडल बनना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ उपदेश दे देना ही काफी नहीं है, तो उसको जीवन में ढालना भी बहुत जरूरी चीज है। और यही कहना चाहूंगी। और इतना ही। और आज के लिए एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हम सबका उद्देश्य मिलकर मुस्कुराना है, और कोई भी बाधाएं आए उनको पार करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो एक मुक्तक रखती हूँ इसी संदर्भ में। मुस्कुराने की तमन्ना हम सभी के दिल में है, मुस्कुराने की तमन्ना हम सभी के दिल में है, देखना है जोर कितना अब किसी मुश्किल में है, देखना है जोर कितना अब किसी मुश्किल में है। ये मुश्किलें हमें रोक लें चाहे टोक लें, ये मुश्किलें हमें रोक लें चाहे टोक लें, हम तो मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते जाएंगे, हम तो मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते जाएंगे। इसी के वाह साथ मैं की आवाज को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर भाव सुनीला जी। सच में आपने कहा कि सुख दुख तो आना जाना है, और मुश्किलें भी, मुश्किलों की नाक में दम करना अगर हमें आ जाए तो मुश्किलें भी हमसे परास्त हो जाएंगी। तो जो आपने कहा ना, मन को साधना सबसे मुश्किल है, तो मैं इस खंड का जो विराम करूंगी अपनी 2 पंक्तियों से करूंगी। एक गीत लिखा था मैंने कि मन के ऊपर भी एक प्रहरी होना चाहिए जो उसको बांध सके, जबकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मन तो 1 मिनट में पूरे चारों 10 दिशाएं घूम आता है। तो बस 2 पंक्तियां उसकी रखती हूँ और उसके बाद में मैं धन्यवाद दूंगी। हे मेरे मन के प्रहरी, मन को बांध दिखाओ ना, उड़ा फिरे है 10 दिशाएं, उड़ा फिरे है 10 दिशाएं, कहीं ठौर बांध बिठलाओ ना, ये मेरे मन के प्रहरी। तो कहाँ है वो प्रहरी, कहाँ मिलता है? किसी के पास ऐसा प्रहरी आज तक नहीं मिला जो हमारे मन को बांध पाए। बड़े बड़े योगी ऋषि वो ये सब कर सकते थे, लेकिन हम तो एक मन के प्रहरी को आवाज दे सकते हैं कि शायद हमारे मन को भी वो बांध पाए, जबकि ये बहुत ही कठिन बात है। हम दुनियादारी के लोग हैं, मन को बांधना बहुत मुश्किल है। चंचल मन की गति जो है वो चंचल, जैसे आपने कही। तो बहुत बहुत सुंदर खंड रहा। और जाते जाते मैं फिर एक बार देख लेती हूँ थोड़ी सी उपस्थितियों को, मैं आभार दे देती हूँ जो हमारे साथ बने हुए, उनका नाम ले लेती हूँ। कविता जी, राधा दी, राजीव जी, रेणुका आनंद जी, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की उपस्थिति है, वो हमें नमस्ते कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मैं भी आपको सादर नमन करती हूँ आदरणीय। राजीव जी बहुत शानदार शानदार प्रोग्राम कह रहे हैं। अलका जैन जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। राजीव जी कह रहे हैं उत्कृष्ट प्रस्तुति, मनहर शैली। विनीता जी तो मुझे बहुत स्नेह देती रहती हैं, आज भी आपका स्नेह मिल रहा है विनीता जी, बहुत शुक्रिया। और रश्मि ममगेन जी की उपस्थिति है, बहुत ही अच्छी कवित्री, वो खुद भी हैं। और अलका जैन जी कह रही है मुझे फिल्मी पसंद है। जी अलका जी, आपको बुलाएंगे किसी दिन, आपके गाने भी हम सुनेंगे। सुंदर छंद कह रही हैं, रश्मि जी कह रही हैं बहुत खूब, कुलदीप जी, और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्पणियां। बाद में जाके इस प्रोग्राम को दोबारा सुनिएगा। मधु प्रधान जी भी उपस्थित हैं अभी हमारे साथ, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, सभी हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें संबल दे रहे हैं, हमें उत्साह दे रहे हैं। तो उनको बारंबार नमन करती हूँ। और आज की त्रिवेणी यहीं पे हम विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर से त्रिवेणी बहेगी, फिर से गीत सुनेंगे, फिर से फिल्मी रंग बिखरेगा, फिर से थोड़ी थोड़ी मन की बातें करेंगे। तो इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। समय भी मैंने आपको बहुत कम दिया था, लेकिन आप दोनों मेरे अनुरोध पे आई, आपका इसके भी लिए बहुत 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 शुक्रिया हमें बहुत बुलाने के लिए, और आज अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने के लिए, और सबको, और श्रोतागण भी जिस तरह से जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। सभी श्रोतागणों का, उमंग जी का, मेरे साथी कुलदीप का, कविता जी का, सभी का बहुत धन्यवाद जी।
जी, तो विदा लेते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए एक दूसरे को और सुनाते रहिए। शुभ रात्रि।